सीजन 5 फाइनल डे। आज सभी लीग मैचेस होके जो टेबल में सबसे टॉप पर हो गए उनके बीच सेमीफाइनल होने के बाद आज ही फाइनल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज का पहला मैच महाड़ा स्पार्टन्स और ब्लैक पैंथर्स के बीच है। महाड़ा स्पार्टन्स ने टॉस जीतकर ब्लैक पैंथर्स ने टॉस जीतकर चूज किया फील्डिंग और महाड़ा स्पार्टन्स करेंगी बैटिंग। महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से आज पहले ओपनिंग पर उतरे भागेश, महाड़ा स्पार्टन्स के कैप्टन, और नॉन स्ट्राइक पर विनय। और ब्लैक पैंथर्स की तरफ से गेंदबाजी करने का दारोमदार संभाल रहे गोपाल। So let's start MPL season 5 day 2. और ये पहली गेंद घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ भागेश ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। आज का मैच सभी टीमों के लिए काफी क्रूशल है। सेमीफाइनल्स में बने रहने के लिए हर टीम को अभी मैच जीतकर टेबल पर टॉप करना है। इसी के साथ महाड़ा स्पार्टन्स ने अपना खाता खोला और ये दूसरी बॉल गोपाल की, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की, लेग साइड पर खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद और सीधा, और ये रन आउट का मौका था पर रन आउट का अच्छा मौका था यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स को। कैप्टन काजू का विकेट यहाँ पर, कैप्टन भागेश का विकेट यहाँ पर मिल सकता था। अभी स्ट्राइक पर आ चुके विनय, नॉन स्ट्राइक पर भागेश, गेंद के साथ गोपाल। गोपाल तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार विनय को।
विनय ने ऑफ साइड पर खेल दिया 1 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 3 गेंदे 3 रन। और चौथी गेंद गोपाल की, स्ट्राइक पर विनय, फिर से ऑफ साइड पर खेल दिया 1 रन के लिए। गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर, 1 रन दौड़ के ले लिया है सफलतापूर्वक। अब स्ट्राइक पर आ चुके महाराष्ट्र स्पार्टन्स के कैप्टन भागेश, नॉन स्ट्राइक पर विनय। गेंद के साथ गोपाल, 4 गेंदे 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी स्ट्राइक रोटेशन यहाँ हो रही है महाराष्ट्र स्पार्टन के द्वारा, हर गेंद पर 1 रन आ रहा है। और ये गोपाल की 5वीं गेंद, भागेश ने उठाकर मार दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, और ये बहुत ही सुंदर सा कैच यहाँ पर मिलता है। और इसी के साथ कैप्टन भागेश, महाराष्ट्र स्पार्टन्स के कैप्टन भागेश का यहाँ पर कार्यकाल खत्म और वो लौटे पवेलियन की तरफ। और इसके बाद महाराष्ट्र स्पार्टन्स की तरफ से बैटिंग का दारोमदार संभालने आ चुके हैं आदेश। आदेश जिन्होंने कल भी काफी अच्छी बैटिंग की थी, वो आ चुके हैं महाराष्ट्र स्पार्टन्स की तरफ से बैटिंग का दारोमदार संभालने। और ये पहली सफलता गोपाल को, गोपाल की पहली ओवर में पहली सफलता। ब्लैक पैंथर्स काफी खुश कैप्टन भागेश का विकेट मिलकर। और ये गोपाल की ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर आदेश, नॉन स्ट्राइक पर विनय। गोपाल के ओवर की आखिरी गेंद, घुमाने की कोशिश पर मिस किया, पर 22 से 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ प्राप्त कर लिया। और इसी के साथ ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब ब्लैक पैंथर्स की तरफ से बॉलिंग, दूसरी ओवर बॉलिंग डालने आए हैं यहाँ पर कार्तिक। ब्लैक पैंथर की तरफ से दूसरी ओवर डालने आए कार्तिक, स्ट्राइक पर आदेश। कार्तिक के पहली बॉल लेग साइड पर घुमा दिया 1 रन के लिए। कार्तिक की ओवर की दूसरी गेंद, स्ट्राइक पर आदेश, नॉन स्ट्राइक पर विनय। घुमाने की कोशिश की पर इस बार मिस करते हुए, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ, इस बार ये बाउंसर आदेश मिस कर चुके हैं। और इसी के साथ ये डॉट गेंद, जितनी गेंद यहाँ पर डॉट होती है बैट्समैन पर उतना ही प्रेशर। तीसरी गेंद तैयार कार्तिक की, हाथ तीसरी गेंद आती हुई, और ये नो बॉल हाथ से छूट गया उनके। और ये ओवर थ्रो, और ये अंपायर डिसीजन आउट, अंपायर डिसीजन यहाँ पर आउट दे चुके हैं। नो पर ये रन आउट होते हुए आदेश यहाँ पर
और इसी के साथ पवेलियन लौटते हुए अंपायर डिसीजन आउट। और इसी के साथ दूसरे ओवर में दूसरा विकेट खोते हुए यहाँ महाड़ा स्पार्टन्स। कार्तिक तैयार अपनी चौथी गेंद डालने के लिए और उठाकर ऑफ साइड पर मार दिया है। और ये नो गेंद, लाइन के बाहर, बॉलर का पैर लाइन के बाहर था। इस टूर्नामेंट का पहला नो बॉल यहाँ पर और पहला फ्री हिट आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर कार्तिक का पैर जो लाइन से काफी बाहर था, इसी के लिए अंपायर ने नो बॉल दिया हुआ है यहाँ पर। और इसी का फायदा होते हुए यहाँ पर महाड़ा स्पार्टन्स को स्ट्राइक पर है विनय। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते इस फ्री हिट का वो। और नॉन स्ट्राइक पर अभी आ चुके हैं महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से तनय। नॉन स्ट्राइक पर तनय, स्ट्राइक पर विनय। गेंद के साथ कार्तिक। 2 ओवर में 2 सफलतापूर्वक विकेट यहाँ प्राप्त करते हुए ब्लैक पैंथर्स स्कोर 1 ओवर 2 गेंद के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद फिर से डालने के लिए तैयार यहाँ पर कार्तिक। तीसरी गेंद डालते हुए विनय को फ्री हिट और ये काफी बढ़िया गेंद इस बार, समझ नहीं पाए विनय यहाँ पर। और ये बेहतर गेंद, फ्री हिट में यहाँ पर कोई रन नहीं मिलता हुआ। काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर कार्तिक द्वारा नो बॉल के बाद। और ये चौथी गेंद कार्तिक की, विनय को खेलने की कोशिश की, फिर से मिस किया यहाँ पर। काफी बेहतर गेंद, काफी बेहतर लाइन और लेंथ इस बार कार्तिक का। काफी अच्छा कमबैक कर रहे वो। 2 नो बॉल के बाद काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर। कार्तिक के ओवर की 5वीं गेंद, विनय को इस बार खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर से और एक डॉट गेंद। काफी बेहतर बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर कार्तिक द्वारा। कार्तिक के ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर विनय। कार्तिक डालते अपनी आखिरी गेंद, बाउंसर इस बार। और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। काफी ऊपर थी ये गेंद, इसलिए वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। और फिर से डालनी पड़ेगी कार्तिक को ये गेंद। कार्तिक फिर से डालते हुए अपनी आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर विनय, ऑफ साइड पर खेल दिया है 1 रन के लिए। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के बाद। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और इसी तरह लाइन मारने में एक्सपर्ट काका यहाँ पर लाइन मारते हुए हैं। दो ओवर के समाप्ति का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर डालने है सावन और स्ट्राइक पर है यहाँ पर तनय। और ये पहली वाइड गेंद के साथ शुरुआत किया सावन ने, फिर से अपनी पहली गेंद डालनी पड़ेगी। सावन फिर से अपनी पहली गेंद डालते हुए तनय को, और इस बार मिस किया और 1 रन के लिए पीछे विकेट कीपर से मिस होते हुए 1 रन और अधिक मिलता हुआ यहाँ। ये डॉट गेंद हो सकती थी पर विकेट कीपर से मिस हुआ और 1 रन जाकर महाड़ा स्पार्टन्स की झोली में। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 1 गेंद के बाद। सावन अपनी दूसरी गेंद डालते हुए तनय को खेल दिया है और पीछे विकेट के हाथ पर मिस किया, शायद उनके बैट को लगी नहीं है गेंद और सीधा विकेट के हाथ पर। इसी तरह कोई रन नहीं मिलता हुआ इस बॉल पर। तीसरी बॉल डालते हुए यहाँ पर सावन तनय को घुमाने की कोशिश, मिस किया फिर से। स्लो ओवर 1 था इस बार, शायद चकमा खाया तनय ने, समझ नहीं पाया उनके स्लो ओवर 1 और बैट घुमा दिया। और फिर से और एक डॉट गेंद। अभी तक काफी बढ़िया ओवर रहा सावन का। सावन अपनी चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। तनय को घुमा दिया, खेल दिया सीधा ऑफ साइड की तरफ। फील्डर वहां मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी तरह तनय ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। सावन अपनी 5वीं गेंद डालते हुए विनय स्ट्राइक पर, खेल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। आखिरी गेंद सावन अपने ओवर की डालते हुए खेल दिया ऑफ साइड की तरफ। गेंद अभी भी ग्राउंड में और 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ मिलता हुआ माड़ा स्पार्टन्स को। इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और चौथी ओवर डालने के लिए आ चुके ब्लैक पैंथर की तरफ से फिर से गोपाल, जिन्होंने पहली ओवर काफी सफलतापूर्वक डाली थी। चौथी ओवर डालने के लिए आ चुके गोपाल। गोपाल की ओवर की पहली गेंद विनय को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ 1 रन के लिए, और गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर, और दौड़ कर 1 रन यहाँ पर ले लिया है विनय ने। गोपाल की ओर की दूसरी गेंद स्ट्राइक पर तनय, घुमाने की कोशिश फिर से मिस किया, विनय ने दौड़कर ये रन ले लिया, और इसी के साथ 1 रन और अधिक मिलता हुआ माडा स्पार्टन्स को। काफी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर, स्ट्राइक रोटेशन बढ़िया यहाँ पर विनय और तनय द्वारा। गोपाल तैयार अपनी तीसरी गेंद डालने को, स्ट्राइक पर विनय। गोपाल अपनी तीसरी गेंद डालते हुए घुमाने की कोशिश की, मिस किया, बॉडी पर लगी, और ये रन आउट का मौका, बट डायरेक्ट हिट नहीं लगा, और 1 रन सफलतापूर्वक माडा स्पार्टन्स के खाते में। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी बाकी, 3 गेंदें अभी भी बाकी, गोपाल के ओवर की 3 गेंदें अभी भी बाकी। गोपाल की ओवर की चौथी गेंद स्ट्राइक पर तनय, उछाल कर खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, 1 रन के लिए। दो गेंदें अभी भी बाकी गोपाल के ओवर की। गोपाल अपनी पांचवी गेंद डालते हुए, और इस बार मिस किया था नए ने, काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल। पूरी टीम है गोपाल का मनोबल बढ़ाते हुए, जितनी डॉट गेंद उतना ही प्रेशर बैट्समैन के ऊपर। गोपाल अपनी ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए, स्ट्राइक पर तनय, घुमाने की कोशिश की लेग साइड की तरफ, 1 रन के लिए। अब देखना है आखिरी ओवर ब्लैक पैंथर्स की तरफ से डालने कौन आ रहा है। मेरे ख्याल से आशुतोष आएंगे यहाँ पर आखिरी ओवर डालने ब्लैक पैंथर्स की तरफ से। इस समय स्ट्राइक पर है विनय, नॉन स्ट्राइक पर तनय, और आखिरी ओवर ब्लैक पैंथर्स की तरफ से डालने आ चुके आशुतोष।
आशुतोष अपने आखिरी ओवर की पहली गेंद डालते हुए यहाँ विनय स्ट्राइक पर घुमाने की कोशिश और ये बोल्ड पहले बॉल पे पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई आशुतोष को अपनी पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पर विनय को और विनय लौटते हुए पवेलियन की तरफ। अब महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से बैटिंग का दारोमदार संभालने आ चुके हैं प्राइम। स्ट्राइक पर प्राइम, नॉन स्ट्राइक पर तनय। आशुतोष काफी बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ करते हुए पहली बॉल पर पहला विकेट लेते हुए सेट बैट्समैन विनय का। आशुतोष अपनी ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए घुमाने की कोशिश की लेग साइड की तरफ, एक रन के लिए। आशुतोष आखिरी ओवर की तीसरी गेंद डालते हुए स्ट्राइक पर प्राइम, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, फील्डर नीचे मौजूद और ये बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर मिलता हुआ और इसी के साथ प्राइम एक रन मारकर फिर से लौटे पवेलियन की तरफ। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर कार्तिक द्वारा, ब्रिलियंट कैच। और इसी के साथ अभी महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से स्ट्राइक पर आ चुके हैं सिराज। स्ट्राइक पर है सिराज, नॉन स्ट्राइक पर तनय। आशुतोष अभी तक काफी बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं, मात्र एक रन देके 2 विकेट चटका लिए उन्होंने। और ये आशुतोष की ओर की चौथी गेंद, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, कोई फील्डर नहीं मौजूद पर एक रन सफलता पूर्वक यहाँ मिलता हुआ और इसी के साथ खाता खोला सिराज ने अपना। दो गेंदे अभी भी बाकी आशुतोष के इस आखिरी ओवर की। स्कोर अभी भी 23 रन। आशुतोष अपने ओवर की पांचवी गेंद डालते हुए तनय स्ट्राइक पर, घुमाने की कोशिश फिर से मिस किया और ये दौड़ कर रन ले लिया है। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश पर मिस किया और ओवर थ्रो का यहाँ पर फायदा उठाकर और एक रन यहाँ पर भागते हुए और इसी के साथ ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए 2 रन यहाँ पर मिलते हैं महाड़ा स्पार्टन्स को। इसी के बाद उनका स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन और आखिरी गेंद अभी भी बाकी है आशुतोष के इस आखिरी ओवर की। आखिरी गेंद आशुतोष की इस ओवर की। स्ट्राइक पर तनय, घुमाने की कोशिश की, बॉल हवा में और 2 रन मिलता हुआ यहाँ आखिरी गेंद में तनय को। इसी के साथ स्कोर 5 ओवर के समाप्ति का 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ब्लैक पैंथर्स को यहाँ जीतने के लिए 30 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। काफी बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन रहा यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स का। 30 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स को जीतने के लिए और 2 अंक अपने नाम करने के लिए।
अभी यहाँ पर माडा स्पार्टन्स का लक्ष्य है कि ब्लैक पैंथर्स को 27 रन से पहले ही रोक दें। 28 उनका टारगेट है, तो उनकी कोशिश होगी कि 27 रन से पहले ही ब्लैक पैंथर्स को यहाँ रोक दें। और ब्लैक पैंथर्स की कोशिश होगी कि सिंगल डबल हर बॉल पर रन मारकर 30 गेंदों में 28 रन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर कर 2 अंक पॉइंट्स टेबल पे अपने नाम चढ़ा दें। भाई कबूतर लाटो एक आजो। और ये सेकेंड इनिंग्स यहाँ पर चालू होती हुई ब्लैक पैंथर्स को जरूरत है 30 गेंदों में 28 रन की। स्ट्राइक पर आ चुके सावन। नॉन स्ट्राइक पर कप्तान स्पार्टन्स के अजय और गेंद के साथ है आदेश। पहली गेंद वाइड डालते हुए 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स को। और इसी के साथ ऑफ साइड पर मार दिया है सावन ने और इसी के साथ अपना खाता खोला 1 रन से। इसी के बाद 1 गेंद का स्कोर पहुंचता है 2 रन। आदेश अपनी ओर की दूसरी गेंद डालते हुए स्ट्राइक पर सावन, नॉन स्ट्राइक पर अजय। आदेश ये दूसरी गेंद डालते हुए सावन को उछाल कर मार दिया है और ये ग्राउंड अभी और ये बाउंड्री का 2 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर 2 रन मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 2 गेंदे 4 रन। और ये यहाँ पर टॉस होता हुआ टाइगर्स और योद्धास के बीच में। और
अगले मैच का टॉस यहाँ पर जीते म्हाड़ा टाइगर्स। और थोड़ी देर में बताएंगे कि वो क्या चूज करेंगे, बैटिंग या फील्डिंग। इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए हमारे सेकेंड इनिंग में 2 गेंदों का स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहाँ पर तीसरी गेंद आदेश के ओवर की उछाल दिया विकेट कीपर नीचे और ये मिस फील्डिंग। यहाँ पर काफी आसान सा कैच यहाँ पर मिस करते हुए कैप्टन भागेश। अच्छा मौका था यहाँ पर पहली विकेट मिलने का और प्रेशर बनाने का ब्लैक पैंथर्स के ऊपर, पर ये मौका गंवाते हुए यहाँ पर कैप्टन भागेश। शायद ये कैच उन्हें भारी पड़ सकता है आगे। और ये अजय ने लेग साइड पर खेल दिया है, गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर, दौड़कर 1 रन ले लिया है और 1 रन से यह संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ अजय ने अपना खाता खोला और स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदों में 6 रन। पांचवी गेंद डालते हुए आदेश अपने ओवर की खेल दिया ऑफ साइड के साथ। काफी बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर मनीष कांबले द्वारा। आखिरी गेंद डालते हुए आदेश अपने ओवर की आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, सावन के पास छोड़ा और ये वाइड गेंद फिर से डालना पड़ेगा यहाँ पर आदेश को अपने ये गेंद। आखिरी गेंद डालते हुए यहाँ पर आदेश अपने ओवर की घुमाने की कोशिश और ये यहाँ पर सफलतापूर्वक विकेट मिलता हुआ, पहला विकेट ये गिरता हुआ ब्लैक पैंथर्स का। यहाँ पर आदेश की पहली ओवर में ये पहला विकेट। 7 रनों के बाद 1 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अभी महाराष्ट्र स्पार्टन्स की तरफ से बॉलिंग का दारोमदार संभालने आ चुके हैं कि कप्तान भागेश और ऑपोजिट में स्ट्राइक पर है कप्तान ब्लैक पैंथर्स के अजय। काफी बढ़िया स्कोर अभी तक रहा है 7 रन 1 ओवर की समाप्ति का और ये बढ़िया गेंद भागेश की तरफ से, कप्तान भागेश की तरफ से बढ़िया गेंद मिस करते हुए यहाँ पर अजय और डॉट। दूसरा गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर कप्तान भागेश, फिर से मिस करते हुए यहाँ पर फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं फिर से मिल रहा है यहाँ पर। 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे यहाँ पर और प्रेशर बनाते हुए बैट्समैन अजय के ऊपर। तीसरी गेंद भागेश के ओवर की, अजय को सीधा उठा दिया हवा में, नीचे फील्डर मौजूद और ये बहुत ही आसान सा कैच यहाँ पर देते हुए कप्तान अजय और लौटते हुए पवेलियन की तरफ। इसी तरह से अपनी कप्तानी दिखाते हुए यहाँ पर भागेश ने बॉलिंग का दारोमदार संभाला और काफी बढ़िया ओवर, अभी तक 2 डॉट गेंदे और उसके बाद ये विकेट और बढ़िया सा कैच पकड़कर यहाँ पर अपनी टीम को, सामने वाली टीम पर प्रेशर
बनाते हुए यहाँ पर बागेश। पहले ओवर में 7 रन आने के बाद अभी बागेश के ओवर में काफी प्रेशर बनता हुआ यहाँ ब्लैक पैंथर्स के ऊपर। अभी स्ट्राइक पर आ चुके सैम्यूल राज। सैम्यूल राज मिस किया और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से विकेट ही से मिस हुआ और 1 रन दौड़कर उन्होंने ले लिया, इसके लिए वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन की तरफ। स्ट्राइक पर अभी आ चुके हैं आशीष। आशीष स्ट्राइक पर लेग साइड पर खेल दिया 1 रन के लिए। 1 रन यहाँ पर डिक्लेयर होता है। 1 रन के लिए लेग साइड पर खेल दिया। स्ट्राइक पर आशीष, नॉन स्ट्राइक पर सैम्यूल और गेंद के साथ बागेश। बागेश अपने ओवर की 5वीं गेंद डालते हुए आशीष को सीधा खेल दिया। कोई फील्डर ने मौजूद 1 रन दौड़ कर ले लिया। दूसरे रन के कॉल, दूसरा रन भी सफलतापूर्वक ले लिया है और दो रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर आशीष और सैम्यूल द्वारा। आखिरी गेंद अभी भी बाकी बागेश की ओवर की। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद ये बागेश के ओवर की। स्ट्राइक पर आशीष, खेल दिया ऑफ साइड की तरफ और कोई रन नहीं मिलता हुआ यहाँ पर और इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी बॉलिंग का दारोमदार संभालने आ चुके माड़ा स्पार्टन्स की तरफ से अमित दंडोते। स्ट्राइक पर सैम्यूल राज, नॉन स्ट्राइक पर आशीष। अमित की ओवर की पहली गेंद मिस करते हुए यहाँ पर राजा, यहाँ पर अपील मांगते हुए अमित दंडोते। एलबी का अपील मांगते हुए, उन्हें लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं वो खेल रहे। एलबी का अपील मांगते हुए अंपायर से। और ये डॉट गेंद, दूसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर अमित सैम्यूल को दूसरी गेंद घुमाने की कोशिश की लेग साइड पर 1 रन के लिए। इसी का स्कोर बढ़ता हुआ अभी 15 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता यहाँ पर 16 गेंदों में। काफी टाइट और क्रूशल हो चुका है ये मैच यहाँ पर। अमित की ओवर की तीसरी गेंद, सैम्यूल को उठाकर मार दिया है हवा में और ये 6 गेंद सीमा रेखा पार। यहाँ पर सैम्यूल के बल्ले से आता हुआ ये मैच का पहला 6। सैम्यूल राज बताते हुए कि आज भी हम जवान हैं और आज भी हम फॉर्म में हैं। सैम्यूल राज अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज रह चुके थे, आज भी फॉर्म में, बताते हुए यंगस्टर्स को कि आज भी हम किसी से कम नहीं। तीसरी गेंद अमित के ओवर की, फिर से उठाकर खेल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए।
काफी बढ़िया ये सिक्सर से मैच सैम्यूल ने अपने टीम के रुख मोड़ दिया है। ये सिक्सर से मैच को सैम्यूल ने अपने टीम की तरफ मोड़ दिया है। अभी केवल 8 रन की आवश्यकता 14 गेंदों में। अमित के ओवर की 5वीं गेंद और ये मिस करते हुए यहाँ पर बेहतर फील्डिंग का बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। और यहाँ पर अपील कैप्टन बागेश के द्वारा कि एज लगा हुआ है बैट का, पर अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट। बेहतर कमबैक यहाँ पर अमित द्वारा। सैम्यूल के सिक्स से यहाँ पर फासला कम होता हुआ उनकी लक्ष्य का 20 रन अभी तक बना चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। महज 8 रन की और आवश्यकता 13 गेंदों में। काजू के अखरोट फूट गए। अरे 2 फोटो के बीच में बॉल पकड़ा। और कैप्टन बागेश यहाँ इंजर होते हुए बॉल उनको लगा और यहाँ पर अमित अपनी ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए खेल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और कैप्टन बागेश यहाँ पर चौथी ओवर डालते हुए अपने टीम के लिए काफी क्रूशल ये ओवर। कैप्टन बागेश बॉलिंग का दारोमदार संभालते हुए पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा और ये आशीष ने खेल दिया लेग साइड की तरफ गेंद और ये डायरेक्ट हिट सिराज का यहाँ पर आउट का अपील यहाँ पर अंपायर के लिए। अंपायर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देते हुए अंपायर पर यहाँ प्रेशर बनाते हुए प्लेयर्स।
और अंपायर का डिसीजन यहाँ पर नॉट आउट और ब्लैक पैंथर्स यहाँ पर खुश और माड़ा स्पार्टन्स यहाँ पर निराश होते हुए। अंपायर डिसीजन नॉट आउट और अभी महज 6 रन की आवश्यकता 11 गेंदों में। मसाला मसाला दूसरी गेंद भागेश यहाँ पर डालते हुए ओवर की ऑफ साइड पर खेल दिया है 1 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ महज 5 रन की आवश्यकता अभी 10 गेंदों में। स्ट्राइक पर सैम्यूल, नॉन स्ट्राइक पर आशीष। गेंद के साथ कप्तान बागेश। बागेश तीसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर लेग साइड पे खेल दिया है। कोई रन नहीं मिलता हुआ इस गेंद पर। इसी के साथ 5 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में। तीन गेंदें अभी भी बाकी बागेश के ओवर की और ये डॉट गेंद फिर से मिस किया। यहाँ पर बेहतर बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर कप्तान काजू द्वारा मैच को और दिलचस्प बनाते हुए या कप्तान का बागेश। आठ गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। बागेश का ये गेंद फिर से मिस किया यहाँ पर सैम्यूल ने और ये प्रेशर बनाते हुए बैक टू बैक 3 डॉट गेंदे कप्तान बागेश द्वारा और प्रेशर बनाते हुए या ब्लैक पैंथर्स के ऊपर और बैट्समैन सैम्यूल राज के ऊपर। और आखिरी गेंद बागेश के ओवर की फिर से डालेंगे आखिरी गेंद। स्ट्राइक पर सैम्यूल, नॉन स्ट्राइक पर आशीष। अभी तक काफी सफलतापूर्वक रहा ये ओवर। मैच 2 रन देते हुए आखिरी गेंद खेल दिया है पीछे की तरफ। 1 रन बाद दौड़ के ले लिया है और 1 रन से ही असंतुष्ट होंगे और इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से आखिरी ओवर डालने आ चुके विनय। विनय डालेंगे महाड़ा स्पार्टन्स की तरफ से आखिरी ओवर। 6 गेंदों में मैच 4 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर सैम्यूल, नॉन स्ट्राइक पर आशीष। विनय आते हुए अपनी पहली गेंद डालने के लिए घुमा दिया है सीधा। सैम्यूल ने हवा में, फील्डर नीचे मौजूद और ये आसान सा कैच यहाँ पर लेते हुए और इसी के साथ सैम्यूल लौटते पवेलियन की तरफ और विकेट गिरता हुआ और प्रेशर बनता हुआ यहाँ ब्लैक पैंथर्स के ऊपर। अभी 5 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। और विनय अपने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ये पहली सफलता प्राप्त करते हुए और प्रेशर बनाते हुए ब्लैक पैंथर्स के ऊपर। अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं गोपाल। गोपाल आ चुके हैं अभी स्ट्राइक पर। विनय की दूसरी गेंद खेल दिया ऑफ साइड की तरफ। फील्डर मौजूद पर 1 रन के लिए जाता हुआ वहां और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। मैच 3 रन की आवश्यकता अभी यहाँ पर 4 गेंदों में।
तीसरी गेंद डालते हुए यहाँ विनय अपने ओवर की। स्ट्राइक पर गोपाल खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, सिंगल लेते हुए यहाँ पर और स्ट्राइक देते हुए आशीष को। मैच 2 रन की आवश्यकता अभी 3 गेंदों में। तीन गेंदों में 2 रन की आवश्यकता। यहाँ पर काफी रोमांचक ये मैच हो चुका है। आज का दिन का ये पहला मैच काफी रोमांचक हो चुका है महाड़ा स्पार्टन्स और ब्लैक पैंथर्स के बीच। 3 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर आ चुके अभी आशीष, नॉन स्ट्राइक पर गोपाल। गेंद के साथ विनय अपनी चौथी गेंद डालते हुए यहाँ पर आशीष को खेल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। और इसी के साथ महज अभी 1 रन की और आवश्यकता 2 गेंदों में। 2 गेंदे 1 रन। प्रेशर बनता हुआ यहाँ दोनों टीम के ऊपर। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए यहाँ पर कप्तान बागेश और प्रेशर बनाते हुए बैट्समैन के ऊपर थोड़ी सी टाइट फील्डिंग यहाँ पर लगाते हुए। दो गेंदों में 1 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर आशीष डाल ये गेंद और खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ और दौड़कर 1 रन सफलतापूर्वक ले लिया और इसी के साथ जीत दर्ज कर दी और पॉइंट टेबल्स पे 2 अंक चढ़ा दिए हैं यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स ने अपने नाम। और महाड़ा स्पार्टन्स को निराशा पूर्वक यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरा मैच यहाँ पर होने वाला है आपके सामने महाड़ा योद्धास और महाड़ा टाइगर्स के बीच। थोड़ी देर में भी शुरू होगा। और यहाँ पर मैच अभी शुरू होने जा रहा है महाड़ा योद्धास और महाड़ा टाइगर्स के बीच। टॉस जीत चुके हैं महाड़ा टाइगर्स और उन्होंने चूज किया है फील्डिंग और महाड़ा योद्धास को यहाँ पर आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। अब देखते हैं
क्या स्ट्रैटेजी रहती है दोनों टीम की यहाँ पर?